नया जल होगा। इसलिए मन में ऐसा भाव बिल्कुल भी नहीं कभी आना चाहिए कि हमने तो कथा सुन रखी है, अब सुनने की क्या आवश्यकता है। भोजन व्यक्ति कर लेता है, सांझ के समय जब भोजन व्यक्ति कर रहा होता है और जब पूरा भोजन कर ले और उसको बढ़िया से मिठाई भी खिलाओ तो व्यक्ति मना कर देता है, नहीं नहीं बस अब नहीं बस हो गया। लेकिन फिर वही व्यक्ति सुबह शाम को तो ऐसे कहता है कि अब नहीं। सुबह तो इस भाव से फिर पूरे भाव से तैयार हो जाता है भोजन के लिए। इसलिए जिस प्रकार भोजन से तृप्ति नहीं होती, अन्न को कितना भी ग्रहण कर लिया जाए तृप्ति नहीं होती, एक समय के बाद पुनः फिर भूख लगाती है। उसी प्रकार सत्संग से भी कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं। इसलिए कभी सत्संग से भी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। पता है परमात्मा किनके हृदय पर रहता है? बाबा तुलसी कहते हैं, भरहि निरंतर होई न पूरे, 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 भरहि निरंतर होई न पूरे। निरंतर भरा जाए, निरंतर कानों को भरा जाए लेकिन फिर भी कभी भरे नहीं। ऐसे लोगों के हृदय पर परमात्मा का वास रहता है। भरे निरंतर लगातार कानों के माध्यम से कथा हृदय में प्रवेश करे, लेकिन फिर भी कान ये ना कहें कि हम थक गए हैं। कान ये कहें अभी हमें और सुनना है, परमात्मा की कथा हमें और सुननी है, भगवान के गीत हमें और सुनने हैं, ईश्वर का गुणगान हमें और सुनना है। ऐसे लोगों के हृदय पर परमात्मा का वास होता है। भरे निरंतर होए न पूरे। कान कैसे बताए गए? जिनके श्रवण समुद्र समाना। समुद्र में कितना भी कुछ डालते रहिए, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के जैसे हैं, समुद्र के समान हैं, ऐसे लोगों के हृदय पर भी परमात्मा का वास होता है। अब समुद्र के समान का मतलब क्या है कि फिर वही बात आती है, कितनी भी कथा सुन लें, कितना भी पूजन कर लें, कितना भजन कर लें, कितने तीर्थ कर लें, कितने सत्कर्म क्यों ना कर लें, लेकिन फिर एक नई उमंग के साथ व्यक्ति नए तीर्थ सत्कर्म हरि के गुणगान हरि के भजन पे लगा रहे, इसी को परमात्मा का भक्त कहते हैं। और केवल समय समय में कि नहीं सुबह है, प्रातः है, सांझ है, बस हो गया, नहीं, निरंतर। सुखदेव मुनि कथा श्रवण करा रहे हैं और परीक्षित कथा सुन रहे हैं। परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसने जीवन भर पाप किया हो और मृत्यु के समय उसके कानों में भगवान का नाम पड़ जाए, तो क्या उसकी भी मुक्ति हो सकती है क्या? सुखदेव मुनि कहते हैं हाँ, अगर व्यक्ति जीवन भर पाप करे और मृत्यु के समय भी उसके कानों पर परमात्मा का नाम सुमिरन कोई कर दे तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है।
ऐसा विद्वान लोग कहते हैं कि काशी में अगर किसी के प्राण छूटते हैं तो भगवान महादेव अपनी जंघा पर लिटा करके, बाईं जंघा पर लिटा करके उसके दाहिने कान पे राम नाम का मंत्र फूंक देते हैं। इसीलिए काशी में प्राण निकलने के बाद तत्काल मुक्ति बताई गई है। तमाम जो तीर्थ स्थान है वो भक्ति के लिए बताए गए, शिक्षा के लिए बताए गए, तमाम चीजों के लिए बताए गए, लेकिन काशी मुक्ति के लिए बताई गई। और केवल काशी नहीं, काशी के आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो सब। और आप हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि विश्व का लगभग जो सबसे पुराना शहर है, जो बिना शिव के अधूरा है, जिस शहर का नाम ही शिव के नाम से जाना जाता है, यूं समझिए शिव की ही छत्र छाया में जो बसा हुआ है ऐसा काशी। और उसकी छत्र छाया में भी हम लोग उसी के निकट आसपास बैठे हुए हैं, जहां पर महादेव की अनुपम कृपा प्रत्येक भक्त के ऊपर रहती है। सुखदेव कहते हैं, हाँ, जीवन भर अगर किसी ने पाप भी किया है और मृत्यु के समय उसके कर्ण पे राम नाम की गूंज पड़ जाए तो भी उसे वैकुंठ या स्वर्ग पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। कई प्रकार के स्वर्ग होते हैं और कई अलग अलग वैकुंठ भी हैं। किस व्यक्ति को कौन सा वैकुंठ मिलेगा, किस व्यक्ति को कौन सा स्वर्ग मिलेगा, ये किसी और के निर्धारण में है। और कोई विशेष विषम परिस्थिति हो तो भगवान उसके लिए स्वर्ग अलग बना देते हैं, वैकुंठ अलग बना देते हैं। जब राम जी अपने स्वधाम पधारने लगे तो सभी लोग, पूरे अयोध्यावासी राम जी के साथ जाने लगे। कहां? साकेत। और पता है राम जी के पास सबसे निकट कौन था, जिसने बिल्कुल राम जी का पीतांबर पकड़ रखा था? वो जिसने माता सीता के ऊपर कीचड़ उछाला था। उसको पता था अगर मैं पीछे रह गया तो अयोध्यावासी मुझे ढकेल देंगे और मुझे राम जी के साथ जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल राम जी के निकट था। कई बार आप लोग देखते होंगे कि सही आदमी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास देर में पहुंचता है, गलत आदमी पहले पहुंच जाता है। जिसने मेहनत की हो सकता है वो पीछे खड़ा हो, और जिसने मेहनत न की हो बिल्कुल सबसे आगे खड़ा हो। तो बाकी सब भक्त तो आसपास थे, लेकिन वो रजक सबसे बिल्कुल आगे खड़ा था। उसको पता था अगर मैंने राम जी का पीतांबर छोड़ दिया तो राम जी ने तो माफी कर दिया, बाकी लोग माफ नहीं करेंगे। और राम जी जब उन सबको लेकर के और उस रजक को लेकर के साकेत पहुंचे तो वहां के जो अधिष्ठाती देवता थे उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। बैकुंठ में, गोलोक में, सब जगह मना हो गया कि मैं इस रजक को अपने आंगन में जगह नहीं दूंगा। तो रजक ने कहा, प्रभु अब हमको क्या फिर धरती पर जाना पड़ेगा वापस? अब क्या मेरी मुक्ति नहीं होगी? तो भगवान ने कहा, परेशान मत होइए, तुम्हारे लिए मैं अलग साकेत बना देता हूं, तुम्हारे लिए मैं अलग धाम का निर्माण कर देता हूं। तो उस रजक ने कहा, प्रभु अलग धाम का निर्माण तो आप कर देंगे, फिर उस धाम में हम ही अकेले होंगे क्या? तो भगवान ने कहा, परेशान मत हो, वहां भी मैं किसी न किसी रूप में आपके साथ रहूंगा। और भगवान ने फिर उसके लिए एक अलग से बैकुंठ की व्यवस्था की। निर्वृत्ति मार्गः कथित आदो भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसति। कान कुज नामक नगर की कथा आती है।
आज की बात से हम उसे कन्नौज कह सकते हैं। वहां पर एक दिव्य ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण, धन संपत्ति वैभव विद्या ज्ञान क्या उसके पास नहीं था, सब कुछ था। यूं समझिए था तो ब्राह्मण, लेकिन सेठों से कम नहीं था, राजा महाराजाओं से स्थिति उसकी कम नहीं थी। धनवान था, सब कुछ था, विद्यावान था, ज्ञानवान था, त्रिकाल संध्या करता था, और उसकी पत्नी भी दिव्य सुशीला पतिव्रता, नित्य धर्म के कार्य में निवृत्त रहता था, नित्य हमेशा, कभी धर्म के कार्य से भटका नहीं, रोज हवन करता था। एक दिन जंगल गया लकड़ियां लेने के लिए, हवन के लिए, तो वहां पर कुछ वैश्याएं अपने नृत्य आदि का प्रदर्शन कर रही थी। जैसे ही आंखों के सामने वो प्रदर्शन अजामिल के प्रकट हुआ, तत्काल अजामिल ने अपने आप को सावधान किया और अपनी आंखों को उधर से हटा लिया, और इस दृश्य को उन वैश्याओं ने, नृत्यंगनाओं ने देख लिया। और वो तो ऐसे लोग की तलाश पे ही रहती हैं जिनके पास धन हो। बहुत बार लोग तमाम कुछ कह देते हैं, लेकिन इतना मान लीजिए कि वो नृत्य करने वाली, अगर आपके पास धन नहीं है तो फिर वो आएंगे नहीं। उनकी एक ही नजर रहती है, धन, बस धन और कुछ नहीं। उनको लगा इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा ब्राह्मण, अगर इसको मैंने प्रसन्न कर लिया तो फिर मुझे कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा।